पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से बताना कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो जिसका भी आंसर है ऑप्शन बी वो सभी ठीक है। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है जलधि, जबकि जलद, मेघ और वारिद ये बादल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाश्वेता का पर्यायवाची है। इनमें से बताना महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता पर्यायवाची है सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से बताना कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो जिसका भी आंसर है सरिता वो सभी ठीक है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है सरिता, गंगा के पर्यायवाची हैं जाह्नवी, सुरसरी और देवापगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से बताना कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है अमीय, ऑप्शन डी, जबकि शतदल, अरविंद और सरसिज ये कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, अतिथि का पर्यायवाची है। इनमें से बताना कौन सा अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। तो अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? इनमें से बताना किस ऑप्शन के पर्यायवाची गलत दिए गए हैं। तो गलत दिए गए हैं ऑप्शन डी के। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, पंकज और सरोज। पुष्प के हैं कुसुम, फूल और सुमन। और सरस्वती के हैं गिरा, भारती और वाणी। क्वेश्चन 7 है, अगर लिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताना कौन सा हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। तो जिसका भी आंसर है ऑप्शन ए रामभक्त वो सभी ठीक है। हनुमान के पर्यायवाची हैं पवनसूत, बजरंगबली और कपीश्वर। क्वेश्चन 8 है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से बताना कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का पर्यायवाची है मनोज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताना कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन डी मरकट, जबकि अग्र, वारिद और जीभूत ये बादल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रिका का पर्यायवाची है। इनमें से बताना कौन सा चंद्रिका का पर्यायवाची है। तो है कौमुदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची है। बाण का पर्यायवाची होगा आसुग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 है, कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द होगा सीसा। क्वेश्चन 13 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बताना कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची नहीं है अवनी। अवनी होता है धरती का, जबकि गगन, नभ और अंबर ये होते हैं आकाश के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से बताना कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो मोर का पर्यायवाची है ऑप्शन ए कलापी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हंस का पर्यायवाची है। इनमें से बताना कौन सा हंस का पर्यायवाची शब्द है। तो हंस का पर्यायवाची है मराल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अलकेश पर्यायवाची शब्द है।
अलंकेश पर्यायवाची शब्द किसका है? अलंकेश है कुबेर का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बताना कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यह नहीं है सारंग, ऑप्शन सी। यह होता है मोर का, जबकि रवि, भास्कर और हंस ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है खेचर का पर्यायवाची क्या होगा? खेचर का पर्यायवाची होगा आकाश में चलने वाला पक्षी और ग्रह। तो ऑप्शन डी सभी, ये खेचर का पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन 19 है तरकस का पर्यायवाची है। तरकस का पर्यायवाची होगा निसंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20 है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बताना कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। यह नहीं है ललाम, ऑप्शन सी। जबकि तरुणी, प्रमदा और ललना स्त्री का पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन 21 है वैश्या के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो इनमें से बताना कौन सा वैश्या का पर्यायवाची नहीं है। तो वैश्या का पर्यायवाची नहीं है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 है बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो बसंत का पर्यायवाची नहीं है कांतार, ऑप्शन डी। जबकि ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास ये बसंत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हाटक का पर्यायवाची है। इनसे बताना कौन सा हाटक का पर्यायवाची है। तो हाटक का पर्यायवाची है स्वर्ण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24 है गणेश का पर्यायवाची है। इनसे बताना कौन सा गणेश का पर्यायवाची है। तो गणेश का पर्यायवाची है विनायक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्थिर का पर्यायवाची है। स्थिर का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी अडिग। नेक्स्ट है मीनाक्षी। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? मीनाक्षी का पर्यायवाची होगा मछली, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बताना कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है। तो नाग का पर्यायवाची नहीं है तुरंग, ऑप्शन डी। यह होता है घोड़े का, जबकि सर्प, अहि और विषधर यह है नाग के पर्यायवाची। नेक्स्ट रुख। रुख का पर्यायवाची शब्द है। रुख का पर्यायवाची होगा विटप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं है। दास का पर्यायवाची नहीं है परीकर। जबकि अनुचर, भृत्य और सेवक ये इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन 30 है यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का पर्यायवाची होगा कालिंदी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31 है याची का पर्यायवाची है। या होगा प्राची। प्राची का पर्यायवाची क्या होगा? तो प्राची का पर्यायवाची होगा पूर्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 32 है जंगल का पर्यायवाची है। जंगल का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी कांतार।
नेक्स्ट है जीभ का पर्यायवाची है। जीभ का पर्यायवाची होगा रसना। नैसर्गिक का पर्यायवाची है। नैसर्गिक का पर्यायवाची होगा प्राकृतिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का, इनमें से बताना कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो ये नहीं है ऑप्शन डी, जबकि चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना ये चांदनी के पर्यायवाची है। क्वेश्चन 37 है जनार्दन किसका पर्यायवाची है। जनार्दन पर्यायवाची है विष्णु का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा लहर का पर्यायवाची है। लहर का पर्यायवाची होगा दुकूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी आराम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसका जवाब आपको देना है इनमें से तिरंग शब्द का पर्यायवाची है। पहला क्वेश्चन है अजानुबाहु शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए सही है। आपको बताना है अजानुबाहु का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे बोलते हैं अजानुबाहु। क्वेश्चन नंबर 2 है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला वह कहलाता है सार्वभौमिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3 है जिसने मृत्यु को जीत लिया कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया वह कहलाता है मृत्युंजय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच लें उसे कहेंगे। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युन्मति। अगला क्वेश्चन है न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा यह कहलाता है समशीतोष्ण। अगला क्वेश्चन है जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अन्यमनस्क शब्द का आशय है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है ऑप्शन बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे बोलते हैं अन्यमनस्क। क्वेश्चन नंबर 8 है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं अन्योदर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलते हैं अग्रज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है। जीतने की इच्छा हेतु शब्द है जिगीसा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है तो इसका अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला उसे बोलते हैं
गतानुगतिक। नेक्स्ट है, रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 है, कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन ए, जिसे अपने कर्तव्यों का बोध न हो। क्वेश्चन 17 है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है? अंत्यज शब्द का सही अर्थ है? ऑप्शन सी, जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ हो उसे बोलते हैं अंत्यज। नेक्स्ट है, बहुग शब्द का सही अर्थ है? बहुग शब्द का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए, जो बहुत जानकार हो। क्वेश्चन 19 है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है? उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश होगा ऑप्शन ए, जिससे उपकार हुआ हो। क्वेश्चन 20 है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं वायव्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जिसे बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द है? जिसे बुढ़ापा न आए के लिए एक शब्द होगा अजर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निस्पृह का अर्थ है? निस्पृह का अर्थ है जो इच्छा रहित हो। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23 है, जो किए गए उपकार का फल न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है? किए गए उपकार का फल न मानने वाला उसे बोलते हैं कृतघ्न। क्वेश्चन 24 है, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला वह कहलाता है युत्सु, लड़ाकू और युद्धेच्छु। तो ये सभी कहलाते हैं। क्वेश्चन 25 है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26 है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे बोलते हैं यायावर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपठित। क्वेश्चन 28 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोलते हैं? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे बोलते हैं कानीन। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है? नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द होगा काली सूची। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग उसे बोलते हैं बड़वाग्नि। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेज के लिए एक वाक्य है? स्वदेज के लिए एक वाक्य होगा पसीने से उत्पन्न होने वाला उसे बोलते हैं स्वदेज। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 32 है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा? जो अपने पद से हटाया गया हो उसे बोलते हैं पदच्युत। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 33 है, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं? जिसके पेट में मां ने रस्सी बांधी हो उसे बोलते हैं दामोदर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मिताहारी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35 है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला उसे बोलते हैं अनुगामी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसे बोलते हैं मर्माहत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली उसे बोलते हैं अनामिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कुछ भी न हो उसे बोलते हैं अकिंचन, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन आप आज का, जिसका जवाब आपको देना है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। पहला क्वेश्चन है, आमिष का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है आमिष का विलोम शब्द क्या होगा। तो आमिष का विलोम है ऑप्शन सी, निरामिष। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिमिर का विलोम शब्द होगा। इनमें से बताना कौन सा तिमिर का विलोम शब्द है। तो तिमिर का विलोम है आलोक। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। इनमें से बताना कौन सा स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम है जंगम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा। महात्मा का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी, दुरात्मा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम शब्द होगा। इन्हें से बताना कौन सा प्राचीन का विलोम शब्द है। तो प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम है। इनमें से बताना कौन सा अनभिज्ञ का विलोम है। अनभिज्ञ का विलोम है अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृतज्ञ का विलोम क्या है। कृतज्ञ का विलोम होगा ऑप्शन सी, कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, अतरंग का सही विलोम है। इनमें बताना कौन सा अतरंग का सही विलोम होगा। अतरंग का विलोम है बहिरंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न से कौन शाश्वत का विलोम है। शाश्वत का विलोम है नस्वर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम का विलोम शब्द है ऑप्शन डी, प्रकृत। अगला क्वेश्चन है, परुष का विलोम शब्द है। परुष का विलोम शब्द होगा कोमल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 है, जंगम का विलोम शब्द है। इनमें से बताना कौन सा जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम है स्थावर।
क्वेश्चन नंबर 13 है उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम होगा आदित्य का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है। पाश्चात्य का विलोम होगा ऑप्शन बी पूर्वीय। क्वेश्चन 15 है दिवस का विलोम शब्द है। इनमें से बताना कौन सा दिवस का विलोम होगा। दिवस का विलोम है विभावरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16 है निर्मल का विलोम शब्द होगा। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर है मलिन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17 है उधम का विलोमार्थी शब्द है। उधम का विलोमार्थी शब्द होगा आलस्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 19 है आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या होगा। तो आचार का विलोम है अनाचार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20 है अपव्यय का विलोम क्या है। अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा। अपव्यय का है मितव्यय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आवरण शब्द का विलोम है। आवरण का विलोम होगा अनावरण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गमन। गमन का विलोम क्या होगा। गमन का विलोम है आगमन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन का विलोम है। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आर्द्र। आपको बताना आर्द्र का विलोम क्या होगा। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 है आसक्त का विलोम है। आसक्त का विलोम क्या होगा। तो इसका आंसर है विरक्त, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26 है सृष्टि शब्द का विलोम है। सृष्टि का विलोम होगा ऑप्शन ए प्रलय। नेक्स्ट है संयोग। संयोग का विलोम शब्द है। इनमें से बताना कौन सा संयोग का विलोम शब्द होगा। तो संयोग का विलोम होगा वियोग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28 है तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर है आलोक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा। उपकार का विलोम है अपकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30 है उक्त शब्द का विलोम है। उक्त शब्द का विलोम बताना है। तो उक्त का विलोम होगा अनुक्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उन्मीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा। उन्मीलन का विलोम है निमीलन, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन 32 है, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चिरंतन का विलोम होगा ऑप्शन सी नस्वर। नेक्स्ट है, स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम होगा विजाति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अधिकृत। अधिकृत शब्द का विलोम है। अधिकृत का विलोम होगा अनधिकृत, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ऋजु शब्द का विलोम है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डॉक्टर के पहुंचने रोगी मर चुका था, तो इसमें आपको खाली स्थान भरना है। ऑप्शन से पर, तक या में। तो इसमें आएगा डॉक्टर के पहुंचने तक रोगी मर चुका था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो इसमें आपको अशुद्ध अंश बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है से की जगह आएगा भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ। तो इसमें आपको रेखांकित चीज़ बताना है कि शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूँ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। स्वावलंबी व्यक्ति डैश रहता है। ऑप्शन है खुशी, सदा, ऐसे या खुद। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, स्वावलंबी व्यक्ति खुश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो इसमें बताना रेखांकित कीजिए कि शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा मैं आपका धन्यवाद देता हूं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी से लगाव न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे किसी से लगाव न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी, अलगाववादी। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्लिप्त। जो किसी से लगाव न रखता हो उसे बोलते हैं निर्लिप्त। क्वेश्चन 7 है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए, व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। क्वेश्चन 8 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सुषमा बीमार है, डैश स्कूल नहीं गई। ऑप्शन है क्योंकि, इसलिए, परंतु या में। तो इसमें आएगा सुषमा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। तो इसमें रेखांकित चीज़ बताना है कि शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन प्रभाती, विहाग, लोरी या सोहर। तो इसका आंसर है लोरी, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन ए अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिए, तो इसमें रेखांकित चीज बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13 है किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बताना कौन सा सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो सर्प का पर्यायवाची नहीं है ऑप्शन ए कुरंग, जबकि व्याल, पन्नग, अही और सांप ये सर्प के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है। आ बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ऑप्शन सी जानबूझकर आफत मोल लेना। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैंने भगवद गीता पढ़ा है, तो इसमें रेखांकित चीज़ बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा मैंने भगवद गीता पढ़ी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 है उपेक्षा का सही विलोम है। उपेक्षा का सही विलोम होगा ऑप्शन बी अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सा शब्द शुद्ध है। इनमें से आपको अभिषेक की शुद्ध वर्तनी बतानी है कि अभिषेक की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अभिषेक की शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन ए की। नेक्स्ट किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बताना कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो यह नहीं है ऑप्शन सी विभावरी, जबकि धूलोक, नाक और सुरलोक इस स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है संकीर्ण का सही विलोम है। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसे लगी यह भी जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका एग्ज़ाम कब है यह भी जरूर बताएं। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि इस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन डी में, को की जगह आएगा कि युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं, इस तरह वाक्य सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। बारिश हो रही है, तो इसमें आपको खाली स्थान भरना है। तो इसमें आएगा रिमझिम बारिश हो रही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न से उस विकल्प का चयन करें जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, उसे बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अगला क्वेश्चन है निम्न से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी मौके पर मना कर देना। क्वेश्चन 5 है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको इनमें से बताना है कि सर्वभक्षी किस तरह लिखा जाता है। सर्वभक्षी की शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो उसकी शुद्ध वर्तनी है ऑप्शन बी की। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है। तो आपको रेखांकित ये बताना है कि शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा बच्चा बारिश में नहा रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको आजन्म की सही वर्तनी बतानी है कि आजन्म की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अजन्मा की शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन सी की। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी आपको खाली स्थान बनना है। घोड़ा डैश रहा है, ऑप्शन भौंक, हिनहिनाना, मिमिया या कूक। तो इसमें आएगा घोड़ा हिना रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। तो इसमें बताना किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन ए में। इसमें की जगह आएगा कि इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको आगंतुक का पर्यायवाची बताना है कि आगंतुक का पर्यायवाची क्या होगा। तो आगंतुक का पर्यायवाची है अतिथि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। रात में घूमने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि रात में घूमने वाला उसे क्या बोलते हैं। तो होगा निशाचर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको खाली स्थान बनना है। सूर्य उदय के डैश में मैं भी जाग जाता हूं, ऑप्शन 7, अंदर बाहर, ऊपर नीचे या आगे पीछे। तो इसमें आएगा सूर्य उदय के साथ मैं भी जाग जाता हूं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। तो इसमें रेखांकित ये बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो मिलती की जगह आएगा मिलता है, ऑप्शन डी। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो सफलता व संतुष्टि का फल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो इसमें बताना किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन डी में, का की जगह आएगा के। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। क्वेश्चन 15 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो देखने योग्य हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो देखने योग्य हो, उसे बोलते हैं दर्शनीय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बिजली का पर्यायवाची बताना है कि बिजली का पर्यायवाची क्या होगा। तो बिजली का पर्यायवाची है ऑप्शन ए, दामिनी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको निर्माण का विलोम बताना है कि निर्माण का विलोम क्या होगा। तो निर्माण का विलोम है ध्वंस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रिक्त स्थान भरना है। आज प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं। ऑप्शन विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे, विद्यालय या बंदरगाह। तो इसमें आएगा आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको उत्थान का विलोम बताना है कि उत्थान का विलोम क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको अमृत का विलोम बताना है कि अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम है ऑप्शन डी, विष। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है।
इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो यह नहीं है ऑप्शन सी अमावस्या, जबकि तम, अंधेरा और तिमिर ये पर्यायवाची हैं अंधकार के। क्वेश्चन नंबर 3 है अवनी का विलोम शब्द है। इनमें से बताना है कि अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो अवनी का विलोम है ऑप्शन सी अंबर। नेक्स्ट है अनल शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि अनल का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनल का पर्यायवाची है ऑप्शन ए अग्नि। क्वेश्चन 5 है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए वाक्यांश होगा ऑप्शन बी जो नियमानुकूल न हो। अगला क्वेश्चन है जबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ है। जबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन बी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। क्वेश्चन 7 है निम्न से शुद्ध वाला शब्द कौन सा है। आपको अध्ययन की शुद्धवर्तनी बतानी है कि अध्ययन की शुद्धवर्तनी किस ऑप्शन में दी गई है। तो अध्ययन की शुद्धवर्तनी है ऑप्शन सी की। क्वेश्चन नंबर 8 है अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पहारी का आपको बताना है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अल्पहारी का होगा जो कम खाता हो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है। छठी का दूध याद आना इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन ए बुरा हाल होना। क्वेश्चन नंबर 10 है शुद्ध शब्द कौन सा है। इनमें से आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है। तो शुद्ध शब्द है निर्भर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी सनातन। क्वेश्चन 12 है निम्न वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। तो इसमें बताना किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन ए में, इसमें जो का प्रयोग नहीं होगा, जो की जगह आएगा जिसे। सॉरी, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है, जो की जगह आएगा जिस। क्वेश्चन नंबर 13 है सुरेश के लिए एक डैश लिखना था। तो इसमें आपको खालिस्तान भरना है, ऑप्शन इमला, फोन, पत्र या दिन। तो इसमें आएगा सुरेश के लिए एक पत्र लिखना था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न वाक्य के किस अंश में त्रुटि है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। तो इसमें बताना है किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि है ऑप्शन सी में, इसमें आएगा असमय वर्षा के कारण अधिकांश फसल नष्ट हो गई। क्वेश्चन 15 है श्री राम 14 के बाद वन से लौटे। ऑप्शन है दिन, माह, वर्ष या रात। तो इसमें आएगा श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 4 आदमी के लिए खाना बना दो। तो इसमें आपको रेखांकित जगह बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। नेक्स्ट है उस समय चरखा डैश भी एक अनुशासन था। तो इसमें भी आपको खालिस्तान भरना है,
ऑप्शन है घुमाना, सिखाना, चलाना या लेना। तो इसमें आएगा उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए हैं। तो इसमें आपको रेखांकित चीज़ बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आएगा मेरे भाई के लिए, मेरे भाई के शादी के लिए अनेक प्रस्ताव आए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न वाक्य के इस अंश में त्रुटि है। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। तो इसमें बताना किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें आएगा करो की जगह करें। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करें, इस तरह वाक्य शुद्ध होगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दादी के प्राण निकल गया। तो इसमें रेखांकित की जगह बताना है किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे कि वाक्य शुद्ध होगा। तो इसमें आएगा दादी के प्राण निकल गए, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन ठीक किए जरूर बताएं, और आपका एग्जाम कब है ये भी जरूर बताएं। थैंक यू।